हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कौन से लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर आप समझे थे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट हुआ होगा। तो चलिए कल के लिए एनालिसिस करते हैं, देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके कौन से लेवल ज़रूरी है, साथ ही जानेंगे फ्यूचर का क्या है व्यू। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक करें। आस्था ट्रेड के साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो अगर पसंद आए कम से कम 50 लाइक्स देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप आस्था ट्रेड के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हमारे लिंक के थ्रू एक डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में खोल सकते हैं। फैसिलिटी, सबसे बड़ी बात है फैसिलिटी क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर आप निफ्टी का ट्रेडर है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा लिवरेज प्रोवाइड करते हैं आस्था ट्रेड। 4,000 रुपीज़ में एक लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अच्छा खासा लिवरेज यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही फ्यूचर में भी 10,000 रुपीज़ में इक्विटी फ्यूचर में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक के थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में खुल जाएगा। साथ ही आपको ये जो लिवरेज है बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आई होप आप एक डीमैट अकाउंट आस्था के साथ खोलेंगे, इंट्राडे अपने रिस्क पे करिए। थैंक यू। दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। देखिए, मैंने आपको समझाया था फ्राइडे के लिए 11,130 का क्रिटिकल लेवल और नहीं टूटा है। तो उसके बाद एक रेंज में ट्रेड हुआ। फ्राइडे को कंप्लीट एक रेंज में ट्रेडिंग हुआ। रेंज में ट्रेडिंग होते होते फाइनली 11,200 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है। तो मंडे के लिए, कल के लिए क्या आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाले लेवल्स है सपोर्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है आज के डेट में 11,130 जो एक क्रिटिकल लेवल साबित हो रहा है। 11,130 आपको ये ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी नीचे खुलता है कल ऊपर की तरफ 11,200 इज गोइंग टू बी ए टफ लेवल फॉर निफ्टी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर लगातार हल्ट करता है तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 11,240 के ऊपर एक लेवल मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर गैप अप हो जाता है सपोर्ट की तरह काम करेगा 11,200 का लेवल, उसके नीचे 11,130 का लेवल। लेकिन अगर नीचे खुलता है आपको ध्यान में रखना है 11,130 11,150 दो सपोर्ट्स, ऊपर की तरफ 11,200 11,220। उसके बाद ये लेवल आएगा। अगर ये गैप अप होता है उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं डेली के कैंडल के ऊपर कौन सा सिचुएशंस अभी फॉर्मेशन। दोस्तों देखिए, डेली के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने एक इनसाइड डे कैंडल बनाया है जो प्रीवियस कैंडल के अंदर ये है। तो इसका जो लो पॉइंट है 11,130 के करीब और इसका जो हाई पॉइंट है इसको मार्क कर लीजिए 11,250 के करीब। ये जब ब्रेकआउट होगा हमें मोमेंटम श्योर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनसाइड में रहा है फ्राइडे का सेशन। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग कुछ दिन आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी का सिचुएशंस क्या। दोस्तों देखिए, यह बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसे कि फ्राइडे को मैंने बताया था 21,600 इज गोइंग टू बी टफ लेवल, उसी हिसाब से प्ले हुआ। एंड में फाइट होते होते वो लेवल बच गया और ऊपर चला गया। अभी बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है, ध्यान दीजिए ऊपर की तरफ जो लेवल आपको ध्यान में रखना है वो लेवल है 21,800 का एक क्रिटिकल लेवल मुझे दिख रहा है। अगर उसके ऊपर लगातार हल्ट जोन बनता है तो हमें अपवर्ड मोमेंटम श्योरली देखने को मिलेगा। नहीं, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल को आपको ध्यान देना है 21,450 का। बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, तो हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगर आप ये दो पॉइंट को ध्यान में रखते हैं आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था बेसिकली एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।